स्टडी किया है? शिकायत है वेस्टर्न यूपी में की कार्रवाई नहीं। शिकायत नहीं है, हकीकत है। और राहुल कंवल क्यों चुप है, मैं पूछना चाहता हूँ। आज तक क्यों चुप है, मैं पूछना चाहता हूँ। अभी तक तो फटकारी मिली है। कल तो 9 मिनट में केस खत्म हो अरे गया सर। अरे वाह वाह, केस 9 मिनट में बेल मिल गई। अरे आपने तो ऐसा किया कि जेल जाएंगे राहुल गांधी, सोनिया अरे गांधी। आप तो दोनों को 9 आप उनके वकील बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी क्या देखते हैं, राहुल कंवल नहीं सुनते। राजनाथ सिंह क्या बोलेंगे, नहीं सुनेंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, समझ लीजिए। भारत में मीडिया सरकार के साथ ही खड़ा दिखाई देने लगा है। कुछ पत्रकार अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और कुछ हैं जो सरकार की नीतियों पर विपक्ष से सवाल करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया टुडे के सीनियर पत्रकार राहुल कंवल की। राहुल कंवल अक्सर बीजेपी नेताओं से तीखे सवाल करते नजर आते हैं, पर कुछ ऐसे मौके भी हैं जब राहुल को नेताओं ने चुप रहने पर मजबूर कर दिया हो। आज तक पर राहुल कंवल ने अमित शाह का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में राहुल ने दादरी के मुद्दे को लेकर अमित शाह से बार बार सवाल किए, जिसके जवाब में अमित शाह ने राहुल कंवल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। विनती है, आप इतने उछल कर 5 दिन से दादरी 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 कर रहे हैं राहुल कंवल, जहां पर हिंदू लड़कों को मार दिया गया है। वहां पर कितने अरेस्ट हुए, आपने स्टडी किया है? स्टडी किया है? शिकायत है वेस्टर्न यूपी में की कार्रवाई नहीं। शिकायत नहीं है, हकीकत है। और राहुल कंवल क्यों चुप है, मैं पूछना चाहता हूँ। आज तक क्यों चुप है, मैं पूछना चाहता हूँ। आज तक वहाँ क्यों कैंप नहीं करता? हमने आप लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ मिले हुए हैं क्या? किसी से नहीं मिले, वो तो हमसे बड़े परेशान रहे। आप नहीं आप आपकी लाइब्रेरी से दादरी के इश्यू का और इसका दोनों का कवरेज निकाल लिया, आपको मालूम पड़ जाएगा। और मेरा आपको चैलेंज है, आपने सभी दर्शकों को वो कवरेज का टाइम दुनिया के सामने रखना चाहिए। अगर जर्नलिस्ट भी ऐसे हो जाएंगे तो मुझे लगता है हमने पहले आपको बताएं कि ये सवाल उठाए कि क्यों एक ही संप्रदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन सर आप, ये बहुत बड़ा मामला है राहुल जी, और इसको आपने अच्छे से रखना चाहिए। दादरी का सवाल पूछने के पहले आपका स्टडी रखना चाहिए कि क्यों दादरी जैसी घटनाएं हो रही है। नहीं, कौन गया बाहर? सोम भी गए, बदले की भावना की बात। भैया एक बात मुझे बताओ, आप अरविंद केजरीवाल को पूछा क्या, क्यों गए? आपने ओवैसी को पूछा? आपने राहुल गांधी को पूछा? क्यों नहीं पूछा? हमने तो पूछा। नहीं पूछा भाई, मैं देखता हूँ टीवी, जानकार हूँ। नहीं पूछ रहे हैं ना आप मुद्दा बना रहे हैं, कम्युनल मुद्दा हम नहीं बना रहे हैं। आज तक पर ही राहुल कंवल ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में राहुल बार बार नेशनल हेराल्ड कंपनी को लेकर सवाल पूछते रहे, जिस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने करारा जवाब दिया। इससे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पॉलिटिकल हो, नफरत हो, कुछ भी हो, तथ्य ठीक है तो वही देखना है कोर्ट को। तुम्हें तो कानूनी नहीं पता है, मेरी बात सुनिए, कानूनी नहीं पता है। कहना है कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में चल रही थी कंपनी, कांग्रेस पार्टी ने उसकी मदद करने के लिए लोन दी। मैं ये देखे, इस पर आप पूछे मुझे कि क्या अपराध है, मैं बता सकता हूँ। कांग्रेस कहती है ऐसी, कांग्रेस कहती है वह, तो उसमें नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि कोर्ट में उनको फटकार मिली है। अभी तक तो फटकार ही मिली है। कल तो 9 मिनट में केस खत्म हो गया। अरे वाह वाह, केस 9 मिनट में बेल मिल गई। अरे आपने तो ऐसा किया कि जेल जाएंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी। अरे आप तो दोनों को 9 मिनट, आप उनके वकील बन सकते हैं। अरे सवाल पूछे तो सीधा पूछे कि क्या हुआ कल। मैंने कहा, ये आकर कहा कि हम बेल नहीं लेंगे। आपने कहा कि भाग जाएंगे, जज ने कहा कि नहीं, बड़ी इज्जत है इनकी समाज में। सुनिए, डोंट चेंज द सब्जेक्ट। मेरा सवाल यह है कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शह पर सोनिया गांधी राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश? कल तक आप बोल रहे थे मेरा कोई बीजेपी में लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, मुझे मानते नहीं है, मैं वैसे ही लटका हुआ हूँ। आज कहते हो मैं नरेंद्र मोदी के सहयोगी हूँ, उसका मुखौटा हूँ, उसके कहने पर कर रहा हूँ। ये पहले तो मन बनाइए। मोदी से आपकी लगातार बातचीत तो चली रही होगी इस बारे में? नहीं, मैंने कभी नेशनल हेल्थ पर बात नहीं की। सच बताइए। तो मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, आप अखबार वाले झूठ बोलते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इंडिया टीवी पर CAA NRC के मुद्दे पर राहुल कंवल ने सदगुरु का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में राहुल ने माइनॉरिटीज को लेकर कुछ सवाल किए और अपने जवाब से सदगुरु ने राहुल को चुप करवा दिया। So those people who got stuck there and they've been persecuted, for them who are already here for 10-15 years and they don't have anything, they don't have an identity. You're just trying to give them an identity. You're not welcoming new people. So No. I want you to state this. You have read the act. Yes. Tell me, is it against any Indian citizen? No, but here's the point. No, please tell me that no properly. Yes, I'll explain. Should it not be about
minority persecution regardless of religion. Why should it be that if you're Hindu, if you're Sikh, No, if no, you're no. Christian Please. and persecuted, you're welcome to India, but if you're Muslim, then you're not? See, And this is especially a- from a spiritual guru like you. No, this is a completely wrong way you are looking at it. You want controversy right now on your camera. That's all I see. Okay, please don't do this because this is about the nation. Yes. Right now, this is minority persecution, means religious minority, because they are theocratic states. This poor Muslim woman, a young woman in her 20s with a child, some TV anchor shouts the microphone and asks, what is this? She's saying, we are all Bharatvasis, just because we are Muslims, why our citizenship is being taken away? But the anchor doesn't make any effort to correct her and say, this is not true, your citizenship will not go. He doesn't say that, he just enjoys the controversy. Why are you guys doing this? Is it true that young Muslim woman will lose her citizenship? No, of course not. Then why are we doing this? आज तक पर ही राहुल कमल ने अमित शाह का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में अफजल गुरु को लेकर कुछ सवाल किए, जिस पर अमित शाह ने मीडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन क्या वो 1% को आप पाकिस्तान भेजेंगे? आप ही की टीम में काम करते किसी हैं। ने नहीं कहा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश छोड़ के चले जाए। भैया देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी क्या देखते हैं, राहुल कंवल नहीं सुनते हैं। राजनाथ सिंह क्या बोलेंगे, नहीं सुनेंगे। अरुण जेटली क्या सुनेंगे, नहीं बोलेंगे। अमित शाह क्या बोलते हैं वो नहीं सुनेंगे। और कैलाश विजयवर्गीय जी को उठाकर यहाँ आप ये चर्चा करना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। पहले भारतीय जनता पार्टी कहाँ है ये समझ लीजिए। और कैलाश जी से तुरंत ही मैंने फोन लगाकर पूछा है, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं बोला हूँ और इसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। वो हमेशा मिस इंटरप्रेट हो जाते हैं, लेकिन वो अलग बहस का मुद्दा है। उस मगर पर हमेशा आप उसी को कोट करते हैं। नहीं कोर्ट तो मैं और कोई बार हमें भी करिए भैया। तो आप सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, मैं सवाल खड़ा नहीं कर रहा, तो आप 62 के जजमेंट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो 6 जजों की खंडपीठ ने दिया है। सवाल आप क्या सिलेक्ट करते हो है। और सवाल ये है कि भाई अफजल गुरु की वर्सी पर इस देश में आप रेफरेंडम कर दीजिए। हर चीज पे आपके नीचे टिक टिक चलता है, यस नो यस नो। इसमें क्यों नहीं चलाया आपने? नहीं, क्योंकि मैं क्यों नहीं चलाया आपने? मैं क्योंकि बताता आपको हूं। जवाब मालूम। सर मैं आपको बता और जिन्होंने चलाए उन्होंने 10 मिनट में बंद कर दिया, क्योंकि जवाब आपकी थ्योरी के खिलाफ था। हम यही उम्मीद करेंगे कि मीडिया सरकार से जनता के मुद्दों पर सवाल करता रहेगा और निष्पक्ष पत्रकारिता करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.